हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग संख्या और संख्यांक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डीएलएड प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, जल्दी जल्दी करिए। देखिए, आज का पहला सवाल बहुत ही छोटा सा आपके सामने, जो कि 2017 में डीएलएड के एग्ज़ाम में सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, क्या है वो सवाल? 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो ये सवाल डीएलएड 2017 में आया हुआ है। कौन से सन में आया है? 2017 में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। आखिर 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो सबसे पहले आप याद करिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं। इनके अतिरिक्त वो और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि उसके एकदम छोटे छोटे गुणनखंड, इतने छोटे गुणनखंड हो जाएं कि उससे छोटे गुणनखंड फिर ना हो पाएँ, सबसे छोटे पार्ट्स में उनको ब्रेक करना है। तो 15 को जब ब्रेक करना है तो आखिर में वो कौन से छोटे पार्ट्स होंगे? तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। उसको इस तरह से, जैसे लासा मासा नहीं निकालते हैं, लासा लघुत्तम, उसी तरह से आप इस तरह से क्या करिए, छोटे छोटे संख्याओं से काटना शुरू कर दीजिए। एकदम छोटी संख्या से शुरू करिए काटना, जिसका फिर क्या हो, जो भाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याओं से काटिए जिनको फिर और ज़्यादा विभाजित ना किया जा सके। ठीक है, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो 3 और 5 ही वो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जो कि क्या हैं, 15 के गुणनखंड हैं। मतलब 3 और 5 से ही 15 केवल कटेगा। यही दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनसे 15 विभाजित होगा। ठीक, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? तो 3 है और 5 है। ये सवाल 2017 में आया हुआ है। तो किसी भी संख्या का अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है तो आप ऐसे कर देंगे। अगर संख्या बड़ी है, मान लीजिए अब जैसे कह रहा है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 60 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। साठ के अभाज्य गुणनखंड जल्दी से बताइए। देखिए,
60 का आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 3 6 0, 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा ये 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये इसका क्या हो गया, 3 गुणे 5 15 का हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 35 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7। तो ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जो क्या होते हैं, इतने छोटे छोटे उनके पार्ट्स कर दिए जाते हैं, इतने छोटे पार्ट्स में ब्रेक किए जाते हैं कि उनसे ज़्यादा छोटे पार्ट्स में ये ब्रेक नहीं हो सकते हैं। ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगला सवाल है, रोमन संख्या में एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो भाई क्या होता है, रोमन में एल का मान क्या होता है। ये सवाल भी डीएलएड में पूछा गया है और अभी पिछले ही साल पूछा गया है 2021 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए एल का मान क्या होता है। देखिए मैंने उस दिन आप लोगों को, जब मैं ये पढ़ा रहा था रोमन संख्याएं, तो उसमें मैंने कहा था कि कुछ संख्याओं का आप याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा था आई का, तो आई का मतलब होता है 1। ठीक, इसी तरह से क्या क्या था, और किसका मैंने कहा था, हाँ वी का मतलब होता है 5। एक्स का मतलब होता है 10। और क्या था, एल का मतलब होता है 50। और क्या था, सी का मतलब होता है 100। और क्या था, सी एल का मतलब 150। सी सी का मतलब कितना होता है, 200। इसी तरह से सी सी एल का मतलब क्या होता है, 250। सी 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 का मतलब क्या होता है, 300। और सी डी, इसका मतलब क्या होता है, 400। डी का मतलब क्या होता है, 500। एम का मतलब क्या होता है, 1000। तो ये सब हमने कहा था कि आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये सब बेसिक वाले याद रहेंगे तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, और हाँ एक चीज़ मैंने और बताई थी रोमन संख्या के बारे में, कि रोमन संख्या में जीरो को लिखने के लिए कोई भी प्रतीक, कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। तो रोमन संख्या में हम जीरो को नहीं लिख सकते हैं। तो अगर ये आता है, जो कि एक बार आ चुका है एग्जाम में, कि जीरो के लिए रोमन संख्या में कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 3 ऑप्शन थे। ऐसा कुछ था कि एक ऑप्शन था वी, एक था एल, एक था जेड, और एक था कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जब कोई नहीं प्रयोग होता है तो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पूछा गया है एल का मान क्या होता है, तो एल का मान क्या होता है, 50 होता है। ठीक, ये है इसका उत्तर। इसी तरह से कोई भी पूछ सकते हैं, वी का मान क्या होता है, डी का मान क्या होता है। तो ये था 2021 में आया हुआ सवाल। अगला सवाल क्या है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन यही सब एग्जाम में आए हुए हैं। 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगी 27 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या आपको दी गई है उसमें से आप क्या करिए, एक माइनस कर दीजिए, तो जो संख्या आएगी वो दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होगी। मतलब 27 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 27 माइनस 1 बराबर 26। 26 क्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या है। परवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या पूछी जाए तो ये तीनों एक ही होती हैं, परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती।
तो अगर ये पूछे जाए तो इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो उसका जो अगली संख्या आएगी वो क्या होगी, परवर्ती संख्या होगी। अगला सवाल है, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। कौन सा सवाल है भाई, चौथा। सवाल नंबर 4, निम्न में से किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। ये सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 3 2 4 5 0। ऑप्शन बी 4 3 4 0। ऑप्शन सी 1 1 3 0। ऑप्शन डी 1 4 3। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इन चारों में से ए बी सी डी में से किसमें 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बताइए, तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ। सवाल नंबर 5, निम्न में से किस संख्या में, निम्न में से किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 27.169। ऑप्शन बी 295.106। ऑप्शन सी 144.611। या फिर ऑप्शन डी 285.068। 285.068। भैया इसमें सब में दशमलव लगा हुआ है। तो बताइए इन चारों में से किसमें 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अगला सवाल तब तक मैं लिख दूं, ये 2 करवा दें उसके बाद। तो देखिए ऊपर वाले में क्या पूछा है कि किसमें 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला प्लेस होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार और उसके बाद 10,000। यही होता है। मतलब बाएं तरफ से दाएं तरफ को जाएंगे तो क्या होगा, स्थानीय मान बढ़ता जा रहा है, और दाएं से बाएं जब जाएंगे तो स्थानीय मान घटेगा। ठीक,
अब ये क्या है, यहाँ पर तो इसका मान कितना है, 30,000 है। कितना है, इसमें 3 का मान है 30,000, इसमें 3 का मान है इकाई दहाई सैकड़ा 300, क्या है 300। यहाँ पर 3 का मान है, दहाई के स्थान पर है तो 30, और यहाँ पर 3 का मान है इकाई के स्थान पर है तो 3 ही। तो क्या पूछा है कि निम्न में से किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो भैया सबसे कम किस में है, डी में, यानी कि ये सही हो जाएगा आपका। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें 6 का स्थानीय मान किस में सबसे अधिक है। तो देखिए जैसे वहाँ पर था उसी तरह यहाँ भी चलेगा। बाएं से दाएं तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा, स्थानीय मान बढ़ेगा, यानी कि दाएं से बाएं जब जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। मतलब इधर को जाने पर घटेगा और इधर को आने पर बढ़ेगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव लगा हुआ है और दशमलव के बाद ये है दूसरे स्थान पर। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, यहाँ पर जो 6 का मान है वो है 6/100, क्योंकि ये क्या होता है, इधर तो इकाई दहाई चलता है और इधर क्या चलता है, दशमलव के इधर दाहिने तरफ, तो ये 1/10वां भाग है, ये 1/100वां भाग है, ये 1/1000वां भाग है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6/100 बराबर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.06। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 1000, ये है 6 तीसरे स्थान पर है दशमलव के बाद, तो 6 तीसरे स्थान पर है तो क्या होगा, दशमलव के नीचे 1 और उसके बाद 1 2 3 0, तो ये हो गया 3 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.006। ठीक, इसमें जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद है, मतलब 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 1/10वें स्थान पर, तो ये हो जाएगा 6/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6। और यहाँ भी क्या है, ये भी है 6/100, यानी कि 0.06। तो ये है इसका स्थानीय मान दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जितने अंक, मतलब मान लीजिए हमको यहाँ पे 6 का निकालना है, तो 6 यहाँ दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो दशमलव के नीचे 1 हो जाएगा और उसके बाद में दूसरे अंक पर है तो 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे अंक पर था तो 3 0, यहाँ पर पहले ही अंक पर है तो 1 0, यहाँ पर दूसरे अंक पर है तो 2 0। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक, अब हमको बताना क्या था इसमें कि 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें है, तो सबसे अधिक किसमें है, तो यहाँ पर तो भैया 100वां भाग मिल रहा है। कौन सा भाग, 100वां भाग। मान लीजिए एक सेब है, उसका आपको उसके 100 भाग किए जा रहे हैं, 100 भाग, और आपको 100 भाग में से 1 भाग मिल रहा है। तो वो हाल है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा भाग मिल रहा है, तो यहाँ पर 1000वां भाग मिल रहा है। एक सेब है और उसके 1000 भाग किए गए और उस 1000 भाग में से आपको मिला है 1 भाग। ठीक, तो अब बताइए कि इन दोनों में से ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि 1000वां भाग कितना छोटा होगा, उसमें बहुत ही जरा सा आपको मिलेगा। ठीक, उससे अच्छा तो ये 100वां भाग है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब यहाँ भी 100वां भाग है तो यहाँ भी यही हाल है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10वां भाग है, केवल 10 ही भाग करने हैं, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको हम क्या लिखेंगे, 10वां भाग। तो इसका मतलब क्या है कि यही बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो ये था।
दशमलव का स्थानीय मान। हो सकता है अभी इसी तरह का एक सवाल और आगे मिले तो आप लोग उसको बताइएगा। सवाल नंबर 6, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। सवाल आया हुआ है 2015 में। जल्दी से आंसर बताइए इसका। सवाल नंबर 7, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए 382.159। ऑप्शन नंबर बी 286.105। ऑप्शन सी 146.511। ऑप्शन नंबर डी 286.058। ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। देखिए सब लाइन से आए हुए सवाल हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में ही। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इन दोनों सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछी थी, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है। 13 क्या एक प्राकृतिक संख्या ही तो है। 13 एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। तो 1 से शुरू होकर के और अनंत तक चली जाती है प्राकृतिक संख्या। अब 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है, तो 13 में जो हम जोड़ेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या ही तो होती है। तो अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी इसकी? 13 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 14, और यही 14 हो जाएगा इसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब इसको बताइए किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि बाएं तरफ जब जाएंगे, आप केवल इसी से बता सकते हैं कि बाएं तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? स्थानीय मान बढ़ेगा, और दाहिने साइड जाने पर स्थानीय मान घटेगा। ठीक, ये है यहाँ पर दाहिने साइड, यानी कि दशमलव के दाहिने साइड ये दूसरे स्थान पर है। ये है दाहिने दशमलव के दाहिने साइड पहले स्थान पर। इन दोनों में से इसका भी ज़्यादा है। ठीक, ये तो तीसरे स्थान पर है, इसका तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ये भी दूसरे स्थान पर है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि जो दशमलव के बाद पहले स्थान पर है वही ज़्यादा है, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप केवल इसको देखकर भी बता सकते हैं कि अगर बाएं साइड हम जाएंगे तो क्या होगा? स्थानीय मान बढ़ेगा। सॉरी, दाहिने साइड, इधर से इधर जाने पे क्या होगा? घटेगा।
ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है भाई? हाँ, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है? ये तो तुरंत बताएंगे। 8365 में 3 का स्थानीय मान बताइए। इसमें ऑप्शन दे रखा है लेकिन ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोग वैसे बताइए। 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है? सवाल आया हुआ है 2017 में। देखिए 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, सब लगातार आए हुए सवाल हैं। तो देखिए 3 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि 3 गुणे 100 बराबर 300। तो इसका स्थानीय मान कितना है? 300। सवाल नंबर 9, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है भाई? 81 और 83। ऑप्शन सी क्या है? 81 और 89। ऑप्शन डी बी क्या है? 83 और 87। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 83 और 89। ये कौन सा सन में आया है? तो ये आया हुआ है 2018 में। 2018 में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया सवाल क्या है? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन 81 और 83, दूसरा ऑप्शन 83 और 87, ऑप्शन नंबर सी 81 और 89, या फिर ऑप्शन नंबर डी 83 और 89। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए अभाज्य संख्या आप सभी लोग जानते हैं कि जो किसी के पहाड़े में ना आए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 अपवर्तक हो, या फिर और क्या कह सकते हैं कि या तो ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटे और या फिर किससे कटे? स्वयं से कटे, या फिर 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य से विभाजित ना हो, वही संख्या होती है अभाज्य संख्या। मतलब उसका और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए 81 इसमें लिखा है ऑप्शन में, तो 81 की अगर बात करें तो 81 9 9 81 होता है ना। 27 तिया 81 होता है। तो ये तो भाई 2 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, यहाँ भी 81 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा। जहाँ जहाँ 81 है वो तो पहले ही कट गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 83 और 87, तो 83 का तो नहीं पता, लेकिन 87, 29 तिया 87, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 29 तिया 87 हो रहा है, 3 से कट रहा है, 29 से भी कट रहा है। जबकि अभाज्य संख्या होती तो इसको किसी से कटना ही नहीं चाहिए था, किसी से विभाजित होना ही नहीं चाहिए था। ठीक, अब बचा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो 83 क्या है? एक अभाज्य संख्या, ये केवल 83 से कटेगी और 1 से कटेगी। 89 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि केवल 89 से और 1 से कटेगा। तो यही क्या है? यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है, बाकी सब भ्रम है।
अगला सवाल सवाल नंबर 10 क्या है भाई? 10 नंबर सवाल है क्या? 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 31 और 33। ऑप्शन नंबर सी 31 और 37। ऑप्शन नंबर बी 33 और 37। ऑप्शन नंबर डी 31 और 39। यह सवाल आया हुआ है 2019 में। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तीस और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 31 और 33। ऑप्शन नंबर बी 33 और 37। ऑप्शन नंबर सी 31 और 37। ऑप्शन नंबर डी 31 और 39। बाकी आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ। 11 संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान है। अंक 5 का स्थानीय मान है। सवाल आया हुआ है 2021 में। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है ए 5, बी 5/1, 2, 4। क्या लिखा है भाई? 5/1 फिर 4 0। ऑप्शन नंबर सी 0.005 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5000। बताइए। देखिए पहला सवाल जो है उसमें क्या लिखा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो फिर से वही हाल, जो किसी के पहाड़े में ना है, जो किसी से पूर्णतः विभाजित ना हो सिवाय एक और स्वयं के। तो देखिए 33 की अगर बात करें तो 33 जो है वो 11 तियां 33 होता है, यानी कि 3 और 11 दोनों से विभाजित होता है। तो ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बात करते हैं। अब देखिए 33 वाला जो है उसको काट दीजिए, यहाँ भी 33 है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें है 31 और 39। तो 31 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 39 तो 13 तियां 39 होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि 39 एक अभाज्य संख्या नहीं है। बचा क्या 31 और 37। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक। ये सवाल है 11 नंबर। संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है? तो अंक 5 कहाँ है? सबसे आखिरी में, मतलब दशमलव के बाद कौन से प्लेस पे है? तो 1 2 3 4। तो 5 बटा दशमलव के नीचे 1 आ गया, और उसके बाद में ये चौथे प्लेस पर है, यानी कि 4 0। ठीक।
तो ये किसी ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो वही उत्तर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसी को और क्या लिख सकते हैं? तो इससे जब हम भाग दे देंगे तो 4 अंक बाद क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा। यानी कि अगर कहीं इस तरह का ऑप्शन दिया होता तो भी ऑप्शन वो सही हो जाता, क्योंकि इसका मतलब यही है। ठीक है, लेकिन इस तरह का नहीं है, क्योंकि इसमें एक जीरो कम है। एक जीरो अगर और होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो अभी क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही है। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 12। अंकों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके, 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ऑप्शन है ए 5, 9, 1, 0, बी 9, 5, 1, 0, सी 9, 5, 0, 1, या फिर डी 5, 9, 0, 1। ये सवाल आया है डीएलएड 2021 में। बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करके। अंकों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए अंक। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने क्या बताया था कि जो संख्याएं आपको दी, जो अंक आपको दिए हों, उन अंकों को क्या करिए, जब सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो उनको अवरोही क्रम में लगा दीजिए। तो संख्याएं आपके पास, अंक क्या है आपके पास, 1, 0, 9, 5 है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद फिर 1 है, और उसके बाद फिर 0 है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यही हमको मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, सवाल नंबर 13 क्या है? 1, 2, 3 से बनने वाली तीन अंकों की सभी संख्याएं लिखिए।
3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। बताइए भाई इसको जल्दी से। देखिए आपके पास 3 अंक हैं, वो 3 अंक क्या हैं? 1, 2 और 3। ये 3 अंक हैं। इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके आपको लिखनी है जितनी संख्याएं इन 3 अंकों से बन सकती हैं, केवल 3 अंकों की। ठीक है, तो 3 अंकों की जितनी संख्याएं बन सकती हैं वो सभी संख्याएं लिखनी है आपको। और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अंक रिपीट नहीं होने चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 1 को पहले रखिए। ठीक, जब 1 को पहले रखेंगे तो बचा क्या? 2 और 3। 2 और 3 को आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या करिए, फिर से 1 को पहले रखिए। अब क्या करिए, 2 को बाद में कर दीजिए और 3 को पहले कर लीजिए। ठीक, ये 2 बन गया जब आपने 1 को पहले रखा। अब 2 को पहले रखिए। तो जब 2 को पहले रखेंगे तब क्या होगा, पहले 1 को लिख लीजिए, उसके बाद 3 को लिख लीजिए इसके बगल में। और दोबारा जब लिखिए तब 2 को फिर से पहले रखिए और उसके बाद क्या करिए, इस बार 3 को पहले लिख लीजिए इसके बगल में और 1 को बाद में लिख लीजिए। ठीक, अब इस बार आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखना है। अब 1 और 2 को इसी प्रकार लिख लीजिए और दोबारा से फिर से 3 को पहले लिखिए और इस बार 2 को इसके बगल में लिख दीजिए और 1 को बाद में लिख दीजिए। तो आपके पास कितनी संख्याएं बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यही 6 संख्याएं इससे बनेंगी। ठीक, तो ये बहुत ही आराम से आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। 3, 3, 3, 4 में 3 के विभिन्न
स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? बताइए जरा। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योग क्या होगा? सवाल नंबर 15, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। और सवाल नंबर 16, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। चलिए भाई, जल्दी से हवा की स्पीड से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। पहला वाला था 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, और उसके बाद वाला है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, बताइए ज़रा। और उसके भी बाद है 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। बताइए भाई, इंतज़ार करते हैं हम आपके जवाब का। मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। देखिए, इसमें क्या करना था आपको, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। तो पहले सब स्थानीय मानों को निकाल लीजिए कि क्या होगा। केवल 3 का पूछा है, 4 को छोड़ दीजिए। अब ये 3 जो है ये क्या है, दहाई के स्थान पर है, यानी कि 3 गुणे 10 बराबर 30। ये जो है सैकड़ा के स्थान पर है, 3 गुणे 100 बराबर 300। और ये जो है ये हज़ार के स्थान पर है, यानी कि 3 गुणे 1000 बराबर 3000। अब 3000 में अब क्या करना है, इसको तीनों को जोड़ना है। योगफल पूछा है तो इन तीनों को जोड़ लीजिए। तो 30 300 और 3000, इसको जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 3330। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इसका योगफल आ जाएगा 3330। अब पूछा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो भैया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है ही नहीं, तो हम क्या बता दें, है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहाँ होती है? कोई भी संख्या आप बताएंगे तो उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो वो उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछता है तो 1 हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक है। जितना आप लिख पाइए, जो भी आप लिखेंगे उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो वो उससे भी बड़ा हो जाएगा,
और जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो वो उससे भी बड़ा हो जाएगा, जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। तो ये केवल भ्रम था। क्या था ये? भा, भा में रा और माँ, भ्रम। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? जितने अंक की पूछा जाए बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, उतनी बार 9 लिख दीजिए, वही सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये क्या है? 99,999। जब सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या, एक बार 1 लिख दीजिए, बाकी 4 स्थान बच रहे हैं तो वहाँ पर 0 भर दीजिए। ये सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोमन संख्या की। निम्न संख्याओं को रोमन में लिखिए। पहला है 49, दूसरा 79, तीसरा क्या है भाई? 101, चौथा 143, पांचवा 185, छठवां 253, सातवां क्या होगा? 348, आठवां 441, नौवां 447, दसवां 555। भाई बताइए जल्दी से, कैसे लिखा जाएगा इन सबको रोमन में? एक दो ठो बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा, करके आइएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप फिर पूछिएगा, ठीक है? या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं आप। तो कौन सा बताएं? बड़ा वाला बताएं? चलिए बड़ा वाला ही बताते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है, क्या कहा है, कि किसी भी छोटे काम को करने से पहले बड़ा काम करना चाहिए।
तो छोटा काम जो होता है वो और भी आसान लगने लगता है। पता नहीं किसने कहा था, पर किसी ने कहा था। क्या लिखा हुआ है? 447। क्या लिखा है? 447। तो सबसे पहले सोचिए कि 447 लिखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सोचिए कि 400 कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद फिर 40 कैसे लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर 7 कैसे लिखा जाएगा। ठीक, 400 पहले सोचिए कैसे लिखेंगे, फिर 40 कैसे लिखेंगे, फिर 7 कैसे लिखेंगे। ये है ना सोचने वाली बात। तो देखिए 400 तो लिखा जाएगा, अगर हम लिख दें क्या, CD। क्या लिख दें? ये दिख रहा है ना, C और D का मतलब क्या होता है? 500। और 500 में से ये C जो बाएं तरफ आता है वो क्या होता है? घटता है। C का मान होता है 100, तो 500 में से 100 घटेगा तो इसका मान क्या हो गया? CD का 400। तो CD प्लस L का मान होता है 50, और L के पहले X आएगा तो X का मान होता है 10। तो XL का मतलब क्या हो गया? अब X जो है वो बाएं साइड आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो है वो 50 में से घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? XL का मतलब 40। ठीक, इतना हो गया। अब क्या लिखा है? 7, और 7 का मतलब क्या हुआ? VII। दिख रहा है ना क्लियर? रुको चेक कर लें। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो ये होगा। तो अब इन सबको हम क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? CD XL VII। और इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ 447। समझ में आवा? भैया देखो इस तरह से आप ब्रेक कर लिया करिए। ठीक, जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक भटकते रहेंगे कि कैसे क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको पहले इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, और उसके बाद में उसको आराम से कन्वर्ट करिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे अब मैं कौन सा करूं? 253 या 348? 348। चलिए 348 करते हैं। 348 को अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 300 प्लस 40 प्लस 8, यही तो होगा। अब 300 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं? यही तो हुआ भाई, 300 प्लस 40 प्लस 8, 340, और 8 48, 348। अब 300 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं? तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि 300 को रोमन संख्या में लिखते हैं। C का मतलब होता है 100, और C जो है वो अधिकतम कोई भी कितना रिपीट हो सकता है? तो आप लोगों को याद होगा कि अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है। तो C को 3 बार हमने लिख दिया तो हो गया ये 300 हो गया। 40 हम कैसे लिखेंगे? तो 40 अभी आपने देखा था यहाँ पर, XL का मतलब होता है 40। अब 8 कैसे लिखा जाएगा? तो 8 तो जानते ही हैं, VII। ये हो गया 8। ठीक, ये हो गया 8। तो C हो गया 3 बार, XL हो गया प्लस VII। अब इसको हम क्या लिखेंगे एक साथ? तो C XL VII। और इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा है? तो ये लिखा है 348। समझ में आवा? तो इस प्रकार से आप ये सब करिएगा, और जो ना आए वो आप हमसे पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पे भी। तो इस चैप्टर के सवाल इतने थे, और ये चैप्टर अब ख़त्म होता है इसी के साथ में। बाकी ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, मैं फिर से
रिवीजन करवा दूंगा। और बाकी बाद में तो अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ही इसके। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, शायद जो भी होगा गुणा या भाग की संक्रिया या ऐसा कुछ है, तो कल की क्लास में वो स्टार्ट होगा। ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो अभी तक जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो लोग कृपया लाइक कर दें, और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते एक बार फिर से सब लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हमने सारे लगभग करा ही दिए हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।